नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका बीए एग्जाम तैयारी चैनल में, जहां हर विषय की तैयारी होती है आसान और मज़ेदार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पर्यावरण प्रबंधन के सिद्धांत, जो आपके फाइनल एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास। आज हम देखेंगे नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण। नगरों का कार्यों के आधार पर वर्गीकरण। नगर व्यवसाय, उद्योग, व्यापार, शिक्षा, परिवहन, शासन, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि के केंद्र होते हैं। इसी आधार पर वर्गीकरण करना कठिन होता है। नगरों को कार्यों के आधार पर वर्गीकरण करना कठिन होता है, किंतु किसी एक विशेष पॉइंट को लेकर हम इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे कि किसी नगर में यदि व्यवसाय की प्रमुखता है तो उसे व्यावसायिक नगर कहेंगे। यदि कोई नगर शिक्षा का केंद्र है तो उसे शैक्षणिक नगर कहेंगे। यदि किसी नगर में शासन प्रशासन की व्यवस्था उच्च है तो उसे प्रशासनिक नगर कहेंगे। यदि किसी शहर में मनोरंजन के साधन उपलब्ध हैं या उसे मनोरंजन के साधन के लिए जाना जाता है तो उसे मनोरंजन के शहर कहेंगे। तो इनका आधार इनके कार्यों के आधार पर किया जा सकता है। पहला है व्यापारिक नगर, यानी कि ऐसे नगर जो कि व्यापार की विशिष्टता के लिए जाने जाते हैं। ऐसे नगर जो कि व्यापार के लिए जाने जाते हैं, जैसे कनाडा में विनिपेग, यूएसए में शिकागो, भारत में मेरठ और हापुड़ आदि प्रमुख व्यापारिक नगर हैं। दूसरा खनन नगर, तो ऐसे नगर जो कि खनन कार्य के लिए जाने जाते हैं खनन नगर कहलाते हैं, जिसमें कि विश्व में कालगुरली, सेटबरी, ओटावा, रानीगंज, जोहान्सबर्ग आदि खनन नगर प्रमुख हैं। भारत में रानीगंज का नाम देखा जाता है खनन क्षेत्रों के लिए। तीसरा औद्योगिक नगर, ऐसा स्थान जहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ उद्योगों के लिए अनुकूल है तथा वहाँ उद्योगों की स्थापना के कारण उन्हें औद्योगिक नगर कहा जाता है। यानी कि ऐसे नगर जो कि भौगोलिक परिस्थितियों के लिए प्रतिकूल है, यानी कि उस नगर में भौगोलिक उद्योगों के लिए सारी अनुकूल व्यवस्थाएं मिल जाती है। वहाँ परिवहन की सुविधा, जल की पूर्ति, कच्चा माल आदि प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए वहाँ पर उद्योगों का केंद्रीकरण शुरू हो जाता है। इसलिए इन नगरों को औद्योगिक नगर के नाम से जाना जाता है। जैसे कि कानपुर, कोलकाता, मुंबई, विश्व में लंदन, न्यूयॉर्क, पीटर्सबर्ग, शिकागो, भारत का जमशेदपुर, ओसाका आदि नगर औद्योगिक नगरों के रूप में जाने जाते हैं। तथा प्रशासनिक नगर, तो ऐसे नगर जिनमें प्रशासनिक कार्यालयों में काम करने वाले लोग हो, प्रशासनिक नगरों का निर्माण होता है। यानी कि ऐसे अनेक प्रशासनिक कार्यालयों में काम करने वाले लोगों के यहाँ इस शहर में बसने के कारण प्रशासनिक नगरों का निर्माण होता है। ये राजधानी मुख्यालयों के रूप में विकसित हो जाते हैं, साथ ही राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र होते हैं। इसी कारण से यहाँ पर प्रशासनिक कार्यों के लिए इनको जाना जाता है। जैसे शिकागो, सिंगापुर, बीजिंग, मध्य भारत में चंडीगढ़, दिल्ली, भोपाल, मैक्सिको, कैनबरा, वाशिंगटन राज्यों की राजधानियों को भी प्रशासनिक नगरों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रशासनिक कार्यालयों का जमावड़ा या केंद्रीकरण हो जाता है। पांचवा सैन्य नगर, सैन्य महत्व के नगर या सैन्य नगर, इन नगरों में सैनिक प्रशिक्षण केंद्र व छावनी विकसित होती है। यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से किले आदि विकसित होते हैं, सामरिक दृष्टि से भी। यानी कि ऐसे नगर जहाँ पर सैन्य प्रशिक्षण केंद्र हो, सैनिक छावनियाँ हो और जो सुरक्षा की दृष्टि से आदि से विकसित हों, वह सैन्य नगर कहलाते हैं। जैसे कि भारत में मेरठ, अम्बाला, होनोलुलु, विश्व में पनामा, पोर्ट साइद, सिंगापुर, लंदन आदि। नंबर 6 सांस्कृतिक नगर, ऐसे नगर जो किसी महापुरुष की जन्मस्थली हो या तीर्थ स्थान के कारण विकसित होते हैं। जैसे भारत में मथुरा, हरिद्वार, उज्जैन, पुरी, वाराणसी, अमृतसर
मक्का मदीना। शिक्षा के प्रमुख केंद्र भी इसी श्रेणी में आते हैं, जिनमें कि रुड़की, वाराणसी, दिल्ली, इलाहाबाद, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज आदि। नंबर 7, पर्यटन नगर। तो ऐसे नगर जो कि प्राकृतिक सौंदर्य के कारण व अनुकूल जलवायु के कारण प्रसिद्ध होते हैं तथा जहाँ पर सिनेमा, पार्क, होटल, रेस्टोरेंट आदि के कारण प्रतिवर्ष हजारों लोग आते हैं, पर्यटन नगर के अंतर्गत आते हैं। यहाँ की अनुकूल जलवायु प्रतिवर्ष लाखों पर्यटकों को आकर्षित करती है, जैसे भारत में नैनीताल, मसूरी, शिमला, दार्जिलिंग जो कि पर्वतीय नगर है, गोवा आदि। नंबर 8, परिवहन नगर। वह नगर जो स्थल, जल व वायु मार्गों के मिलन केंद्र पर बसे हों, वह श्रेणी में विकसित होते हैं। यानी कि ऐसे नगर जो कि स्थल, जल व वायु के मिलन केंद्र पर बसे हों, यानी कि जहाँ पर स्थल, जल और वायु के मार्गों का मिलन होता है, वहाँ पर ये नगर विकसित होते हैं। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय पतन, बंदरगाह, एयरपोर्ट आदि के महत्व प्राप्त होते हैं, जैसे सिंगापुर, हांगकांग, लंदन, न्यूयॉर्क और भारत में मुंबई और विभिन्न बंदरगाह।